आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्बन तथा इसके यौगिक। सबसे पहले बाबू कार्बन तथा इसके यौगिक में हम लोग पढ़ेंगे कार्बन के बारे में, यानी कार्बन होता क्या है। कार्बन का क्या पढ़ेंगे? परिचय। जैसे कोई भी कहीं भी जाते हो हितई नतई तो कोई क्या पूछता है तुमरा से? परिचय। तो हम लोग हितई नतई में कहाँ घुसे? हम लोग कार्बन तथा इसके यौगिक, यानी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके बारे में, कार्बन के बारे में सबसे पहले वो जानेंगे कार्बन क्या होता है। कार्बन एक बाबू क्या होता है? काला चीज होता है। काला चीज होता है बाबू। आज पूरे मतलब बात की जाए इस पूरे वर्ल्ड में तो कार्बन बाबू 40 लाख इसके बाबू पाए जाते हैं, ठीक ना? हाँ 40 लाख इसके। हाँ यह आपका ना पूरे जीवन की क्या होता है? बेस होता है। कार्बन जो होता है आधार है जीवन का। क्या है? आधार। ठीक है, हम लोगों में भी कार्बन पाया जाता है। और जिसमें से काला चीज देखो ना, जितना काला चीज उसमें सब में क्या पाया जाएगा? ठीक है, एक तो हाँ जी, हाँ पेंसिल में, पेंसिल तो अब बताएंगे कि टाइप्स क्या होता है, इसकी विशेषता क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे बाबू कार्बन। कार्बन क्या होता है, ठीक है, और ये आता कहाँ से है? आता कहाँ से? कार्बन एक प्रकार का क्या है बाबू? तत्व है, ठीक है। तत्व में क्या है? धातु है। ये रूप धातु है। अच्छा बताओ कैसे? देखो बाबू इसमें ना एक्सेप्शन है। कार्बन का एक अपरूप होता है ग्रेफाइट, जिसमें करंट जाता है। धातु का धातु होता तो करंट ना जाता, ठीक है, याद रखना। सब बताएंगे क्या है क्या नहीं, ठीक। तो सबसे पहले बाबू लिखेंगे नाम। नाम फलाना का है? कार्बन। फलाना का नाम कार्बन। इनके ना शॉर्टकट में गांव में आदमी क्या कहला? सी। क्या बोला जाता है? जैसे आपका नाम क्या है? शुभम। अरे शॉर्टकट में क्या कह सकते हैं ना? कह सकते कि नहीं कह सकते? चलिए बाबू, इसका प्रतीक होता है, सिंबल क्या होता है? सी होता है। सिंबल क्या होता है? सी होता है। उसके बाद से परमाणु क्रमांक होता है इसका। में कहाँ तक पढ़ा है? परमाणु क्रमांक इसका कहाँ है? कितना होता है? आप लोग भी कोई कहता है ना गांव में कौन कौन पढ़ लेता है? 6 क्लास में पढ़ा। तो ये चौथा नंबर पाता है बाबू? 6 नंबर पर। पीरियोडिक टेबल में कितना नंबर पाता है? 6 नंबर पर। इसका स्थान कहाँ है? अगर कहाँ रहता है? इसका घर द्वार कहाँ है? तो पीरियोडिक टेबल में एक समूह होता है, ग्रुप 14 में रहता है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में कहाँ रहता है? आवर्त सारणी में इसका घर कहाँ है? रूम नंबर 14, ग्रुप नंबर 14, याद रखना। इसका घर कहाँ है? आवर्त सारणी में जाओगे तो क्या होता है? एक ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर 14 में, ठीक है। और ग्रुप नंबर 14 में इसका कौन सा घर नंबर है? 6, ठीक है, 6 नंबर पर आता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये आवर्त में बाबू, आवर्त में होता है, ठीक है। आवर्त में कौन से पीरियड में होता है? सेकेंड पीरियड में होता है। पीरियड का मतलब आवर्त होता है, ग्रुप का मतलब समूह होता है। तो कितने ग्रुप होते हैं, कितने आवर्त होते हैं? पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप और कितने आवर्त होते हैं? देखो पीरियोडिक टेबल निकालो। ग्रुप ना 4 होते हैं, ग्रुप 4 होते हैं, आवर्त 18 होते हैं। सब लोग गलत बोल रहे हैं। आवर्त 18 देखिए, 18 को ग्रुप होता है बाबू। 18 का होता है एसपीडीएफ क्या है? एसपीडीएफ आपका ब्लॉक होता है बकलोल, ठीक है। 18 ग्रुप होते हैं। आवर्त कितने होते हैं? 7 गो। नहीं पढ़ा है पीरियोडिक टेबल में? चलो पीरियोडिक टेबल इसके बाद खत्म, मतलब इसको पढ़ा लेंगे कार्बन के बारे में, तो पीरियोडिक टेबल एकदम बढ़िया से समझा देंगे। क्लियर? किसी को दिक्कत? ठीक है ना? तो आप लोग पीरियोडिक टेबल लाइएगा, अपने सबके पास पीरियोडिक टेबल होना चाहिए। जब पढ़ाएं तो सबके पास पीरियोडिक टेबल होगा तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और बाबू आपको याद रखना, ग्रुप कितने? 18, आवर्त कितने? 7 आवर्त होते हैं। 7 आवर्त 18 का होता है, ठीक है। गिन लो। देखो आवर्त किसे कहेंगे? जौन हे तरह से, हे तरह है ना, ये तरह है, के तरह, इधर से इधर, इधर से इधर जो होगा, जैसे मान लो इसके चिन्ह खींच लो ना, इसको क्या कहेंगे? आवर्त। देखो गिनो, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, हो यानी जौन इस तरह से जाएगा उसको क्या कहेंगे? जो सुतल है उसको क्या कहेंगे? आवर्त। और जो खड़ा है उसे क्या कहेंगे? समझ गए? तो कैसे क्या है? 7 है। इधर रुकिए, देखिए उसको गिन लीजिए। नहीं इधर अरे पहले गिन लीजिए। बकलोल ये 7 है। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
ग्रुप कितने आवर्त कितने तो आवर्त चौथे में आ रहा है देखो 1 2 सेकंड आवर्त में चौथा सेकंड आवर्त में आता है ना किस आवर्त में आता है सेकंड पीरियड में आता है किस पीरियड में सेकंड ठीक है तो याद रखना तो यह बात याद रखना सब लोग कर लेके आना लोग पीरियोडिक टेबल तो उसको आसानी से जब पढ़ाएंगे तो बाबू आपके पास रहेगा तो देख पाओगे ना तो इसमें आवर्त में कहाँ होता है बाबू सेकंड आवर्त में सेकंड पीरियड में कहाँ होता है सेकंड पीरियड में उसके बाद से देखो बाबू इसका परमाणु जो द्रव्यमान होता है लगभग कितना होता है परमाणु जो द्रव्यमान होता है एटॉमिक मास बोलते हैं ठीक है अच्छा आपको द्रव्यमान और भार में अंतर बताए थे हाँ द्रव्यमान क्या होता है भार क्या होता है कौन समझाएगा द्रव्यमान भार क्या होता है एक ही चीज होता है कि अलग अलग है हाँ बोलो द्रव्यमान जगह का मतलब हाँ घेरता है हाँ भार नहीं घेरता है ना नहीं ठीक है हाँ बताओ तुम बताओ जी तुमको बताया था बहुत बेहतरीन तरीका से समझा था बताओ द्रव्यमान और भार में क्या दोनों एक ही है कि अलग अलग है यदि किसी व्यक्ति में भार हो मतलब वेट हो और वो क्या होता है जी तुम बताओ ना तुमको कई दिन से एक बार और पूछे थे तो तुम नहीं भार बताए सरल हाँ बोलिए भार गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु पर लगने वाले बल को भार कहते हैं हाँ। द्रव्यमान वस्तु में मौजूद पार्ट की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं तो मैंने देख के बताना जरूरी है तुम लोग को इतना शॉर्टकट बताए थे देखो बाबू भार जो होता है और द्रव्यमान दोनों अलग अलग चीज है अब भार किसे कहेंगे द्रव्यमान किसे कहेंगे द्रव्यमान में हमें नेट वेट जैसे हमको जोखा जाएगा ना तो हमारा मास का जो वजन होगा टोटल वजन को क्या कहेंगे द्रव्यमान कहेंगे मतलब हम 50 किलो का है नेट तो 50 किलो का है हमारा द्रव्यमान हो जाएगा ठीक है द्रव्यमान बाबू क्या करता है उसका क्या होता है एक भार होता है ना और उसके दूसरा क्या करता है स्थान घेरता है तो हमारा भार है हम स्थान घेर के द्रव्यमान में आ जाएंगे अब क्या होता है भार जो होता है ना बाबू द्रव्यमान के साथ साथ क्या होता है द्रव्यमान के साथ साथ ये आपको ना गुरुत्वाकर्षण बल में जो गुरुत्वाकर्षण बल आपको लग रहा है दोनों चीज का जब लेंगे ना तब आपको क्या कहेंगे भार ठीक है तो हम जब किसी चीज को ऐसे ना वजन करते हैं ना वजन करते हैं कांटा से तो द्रव्यमान आता है और जब हम भार का निकालेंगे ना तो मान लो किसी चीज पे से खड़ा हो रहा है ना तो हमारा भार बताता है क्या बताता है वेट बताता है द्रव्यमान मास क्या होता है किसी चीज को ऐसे किलो तर्जु से जोक रहे तो आपका क्या हो गया टोटल वेट हो गया मतलब द्रव्यमान हो गया अब भार का हो गया जैसे मान लो कहीं खड़ा होकर जो कर रहे तो वो तो हम लोग का वजन तो द्रव्यमान तो बताता ही है साथ में क्या बताता है गुरुत्वाकर्षण बल के साथ जो बल लगाया जाता है उसको खींचता है वो अभी खिंचाव बल भी उसका आ जाता है समझ रहे हो ना समझे एग्जांपल बताइए दो एग्जाम्पल आपका जैसे देखो बाबू द्रव्यमान आपने देखी अगर जैसे द्रव्यमान आपका बदलता नहीं है और भार आपका बदलता है जैसे मान चलो द्रव्यमान है हमारा 50 किलो है ना जैसे मान चलो 60 किलो हमारा वजन है 50 किलो कितना है 60 किलो हमारा वजन है तो 60 किलो में जैसे मान चलो हम ना द्रव्यमान हमारा यहाँ तो 60 किलो है यहाँ पर बढ़ भी सकता है अब जाएंगे ना चंद्रमा पर तो हमारा क्या होगा द्रव्यमान सेम रहेगा लेकिन भार बदल जाएगा हम 6 या कितना किलो 10 किलो क्योंकि वहां पर कितना होता है 1/6 वहां पर 1/6 हिस्सा होता है पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण में से कितना होता है ना भार का वहां से उसके भार से अगर पृथ्वी पर आपका 60 किलो तो वहां पर कितना किलो होगा समझ गए 1/6 होता है समझ गए कि नहीं समझे तो भार आपका बदलता रहता है और द्रव्यमान सेम होता है यहाँ रखो चाहे क्लियर अब ना कहोगे द्रव्यमान और भार बदलता है भार नहीं बदलता है द्रव्यमान बदलता है ठीक है भार कभी नहीं बदलता है सॉरी भार बदलता है द्रव्यमान नहीं बदलता है। चंद्रमा पे यान बदल दिए हैं वहाँ पे अरे चंद्रमा पर जाओगे ना तो हमारा द्रव्यमान सेम रहेगा और आपका भार का हो जाएगा हाँ भार अगर दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं ना तो उसका भार जो आपका होता है बदलता है अरे प्लेनेट द्रव्यमान सेम होता है भार आपका बदलता है समझे अभी भी अरे द्रव्यमान लिखे हैं ना जी चंद्रमा पर आपका द्रव्यमान बताएं कि सेम होगा लेकिन अभी बाहर जाओगे ना हम लोग आप समझ में आ रहा है मैंने हम लिखे ना हम मुंह से बोले तो हमको कंफ्यूज कर रहे हो हम कंफ्यूज करके गलती बता देंगे हम अभी जानते ना हो गलती ना बताएंगे देखो आपका द्रव्यमान नहीं बदलता बाबू सेम होता है हर जगह का होगा सेम मतलब चंद्रमा पर से आओगे कभी आओगे तो 60 किलो का हो जाओगे ठीक है वहां आपका केवल क्या हो जाता है भार ठीक अब जाना तो
स्कूल में कह देना। यानी कौन कह रहा था कि दोनों सेम होता है, कौन पूछ रहा था? हाँ, आपके सर जी को जाके समझा देना, ठीक है। द्रव्यमान और भार दोनों चीज का है, अलग अलग होता है। जब पढ़ाएंगे ना, उसका चैप्टर है कौन सा, किसमें ये है, किस चैप्टर में सबको बताया गया है? गुरुत्वाकर्षण बल। जब गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ाएंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स जो पढ़ाएंगे, ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे, ठीक है। और कहाँ गया मनकामना जी? चलो बाबू लिखिए, द्रव इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है बताओ? एटॉमिक मास कितना होता है? लगभग कितना होता है? 12 होता है। लिख लीजिए, लगभग 12, ठीक है। अब उसके बाद से आता है आपका कौन चीज? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाएगा, इसको बताएंगे, इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालना सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? देखो 1s 2, उसके बाद से 2s 2, उसके बाद से 2p 2, जोड़ेंगे तो 2 2 4 4 2 6। इसी को देख के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है, ठीक है। यानी आपका कौन सा होता है? परमाणु क्रमांक होता है, उसी को देख के आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाला जाता है। बांटना, ठीक। उसके बाद से आता है बाहरी आवरण, बैलेंस सेल। बाहरी आवरण में बता दी कितना होता है? बाहरी आवरण कितना होता है बाबू? बाहरी आवरण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 4 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बाहरी आवरण। अरे बकलो 6 हुआ ना। 2 और 4। देखो इसलिए आपका कितना होता है? एलिमेंट होता है ना, पहले में 2, दूसरे में 4, तीसरे में 8, तीसरे में 18, 32। इसको KLMN से डिनोट किया जाता है। ये भी सारा आगे चल के पढ़ाएंगे, ठीक है। तो पहले परमाणु में, पहले जो होता है ना, पहले जो इलेक्ट्रॉन का आवरण होता है, पहले आवरण में 2, दूसरे में 8, तीसरे में, चौथे में श्राप दे देंगे तुमको, गलती बोलोगे तो, ठीक है। बाहरी आवरण में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 4 होता है। कितना होता है? और इसी को क्या कहा जाता है बाबू? संयोजकता। अगर बैलेंसी की बात की जाए तो इसे क्या कहा जाता है? संयोजकता में क्या बोला जाता है इसको? बैलेंसी में 4 होता है तो इसे कहा जाता है चतु संयोजी। क्या कहा जाता है? चतु संयोजी बोला जाता है। और आपको इसी वजह से बताते हैं कि या इसी वजह से बाबू कार्बन जो होता है चतु संयोजी तत्व कहा जाता है, ठीक है। ना ही किसी परमाणु को ग्रहण करता है, ना ही देता है, नहीं छोड़ता है ना ग्रहण करता है, ठीक है। किसी को दिक्कत परेशानी, ठीक है। तो अब इसके हम लोग कार्बन के महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो इसको हम मिटाते हैं, तो आप लोग पहले नोट कर लो, और नोट करने के बाद आगे बढ़ते हैं बाबू। इसमें कार्बन के बारे में पढ़ लिए, कार्बन की जो इंट्रोडक्शन थी वो पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे कार्बन की विशेषता। हेडिंग दीजिए कार्बन की विशेषता। ऐसे समझ गए ना। देखो परमाणुओं में कक्ष जो होते हैं KLMN से लिखे जाते हैं, ठीक है ना। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में और चौथे कक्ष में, ठीक है। याद रखना, जब पढ़ाएंगे ना परमाणु तब पढ़ाएंगे, तो इसको पूरा विस्तृत बताएंगे कि क्या के कक्ष में क्यों 8 ही होते हैं, ठीक है। के में होता है, कब होता पढ़ाया था, भूल गए? इसीलिए तो यूट्यूब पर, इसीलिए तो यूट्यूब पर जब हाँ 2 8 18 याद रखना। और इसी से ही निकाला जाता है। वही नहीं आएगा ना तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सर जितना तो भी याद रहना चाहिए। और 9 में बता रहे थे। तो बाबू का नियम है, सब कुछ है, ठीक है। तो चलो हेडिंग देते हैं कार्बन की महत्वपूर्ण विशेषताएं, ठीक है। इसकी क्या क्या विशेषता है? सर जी देखिए काट के मार रही है। आप उत्तर लिख रहे हैं। अरे जाओ आराम से, पहले कार्बन पढ़े, कार्बन के बारे में जानना है, क्वेश्चन कलर का होगा, ठीक है। एकर का रोहन बा, ठीक है, तो रोहन समझ लीजिए। कार्बन की आप लोग को पढ़ा था अंग्रेजी में विशेषताएं में क्या होता है? विशेषता जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे।
तो ये विशेषता किसकी बता रहा है? कार्बन की। कार्बन क्या है आपका? नाउन है। देखो यहाँ पर भी अंग्रेजी पढ़ा दिया, ठीक है। कार्बन का है नाउन है। नाउन की जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण। काम खत्म। तो कार्बन की विशेषताओं में सबसे पहले लिखिए, यह बाबू होता है चतुसंयोजकता होता है इसमें, चतुसंयोजकता होता है, ठीक है। इसे टेट्रा वैलेंसी कहते हैं, टेट्रा। सर जी प्रकार है। बाबू यही जरा, ठीक ना, यही जरा। यही में सर जी कौन है? अच्छा, इसे चतुसंयोजकता किसे काहे कहते हैं? तो पहली बात समझिए, तो उसमें मटेरियल डाले, भूखा हो गया बाबू थोड़ा सा, काम नहीं कर रहा है, एनर्जी खत्म, उसकी एनर्जी। चतुसंयोजकता में क्या होता है बाबू? पहली बात याद रखना कि कार्बन हमेशा 4 गो बंध बनाता है। कितना बंध बनाता है? 4। लिखेंगे कार्बन हमेशा कौ बंध बनाता है? 4 बंध बनाता है। सर 4 से अधिक 4 से कम नहीं होता। ठीक है। दूसरी बात याद रखना, दूसरी बात याद रखना बाबू, यह इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, अगर इलेक्ट्रॉन का साझा जब करता है तो वह बनाता है सहसंयोजक बंध बनाता है, ठीक है। यह इलेक्ट्रॉन को साझा कर सहसंयोजक बंध बनाता है। क्या बनाता है बाबू? सहसंयोजक बंध बनाता है, जिसको कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी, पहली बात तो समझ गए, यह चतुसंयोजकता इसमें होता है। चतुसंयोजकता में पहली बात बताएं कि इसे हमेशा 4 बंध बनाते हैं। और क्या होता है बाबू? सहसंयोजक बंध। जब ये साझा करता है इलेक्ट्रॉनों को, तो उस इलेक्ट्रॉन को साझा करता है तो कौन सा बंध बनाता है बाबू? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। दूसरा बात याद रखेंगे, श्रृंखला निर्माण, श्रृंखला निर्माण। श्रृंखला निर्माण में होता है बाबू कैटानेशन बोलते हैं। अब ये श्रृंखला का निर्माण कैसे करता है ये समझ लेते हैं। इसकी विशेषताओं में श्रृंखला का निर्माण कैसे होता है इसको हम लोग समझते हैं। देखो, पहला चीज की बाबू, कार्बन की एक लंबी श्रृंखला होती है, लंबा होता है। कभी भी कार्बन जब देखते हैं ना, हम लोग इसमें पढ़ेंगे नाम, IUPAC नाम पढ़ेंगे, ठीक है। IUPAC देखते हो ना, आता है 10th में भी आता है और एग्जाम में भी, अगर अदर एग्जाम में भी आता है। तो IUPAC एक नाम होता है। तो हम लोग उसमें IUPAC नाम जब निकालते हैं ना, तो उसमें कौन सी देखा जाता है? कार्बन की लंबी श्रृंखला को देखा जाता है, ठीक है। आप जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, IUPAC नाम निकालना सिखाएंगे आप लोग को। तो IUPAC नाम कैसे निकलता है बाबू? तो कार्बन की लंबी श्रृंखला देखी जाती है। और कार्बन हमेशा किसमें होता है? श्रृंखला निर्माण कैसे करता है? लंबा करता है। तो याद रखना, कार्बन परमाणु आपस में क्या करता है? लंबी लंबी क्या करता है? श्रृंखला बनाता है। लंबी लंबी क्या बनाता है बाबू? श्रृंखला बनाता है, चैन बनाता है, जिसको श्रृंखला क्या कहते हैं? चैन। सुनो, हाँ नहीं बाबू, श्रृंखला का मतलब होता है कौन सी? सीरीज। क्या कह सकते हो? सीरीज। आना तो चैन देखिए, चैन, चैन कैसे बनता है? एगो चैन में जोड़ा जाता है, लेकिन श्रृंखला जो बनाता है, लेकिन ऐसे ये वाला आपका क्या बनता है? चैन बनता है कार्बन में। और ये वृत्त भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सर्कल भी बना सकते हैं, रिंग से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो उदाहरण में इसको लिख सकते हो, उदाहरण में इसको क्या कर सकते हो? चैन इससे बना दें, इसको आप डिनोट कर सकते हो। इसके बाद से आता है ट्रॉफी, जो होता है इसको कहते हैं बहुरूपता। और यही जो है मेन है, बहुरूपता, बहुरूप। चाहे इसको क्या कहते हो? अपरूप कहते हो ना। नीचे दिख रहा है, ऊपर बताना पड़ेगा। तो इसको नोट करो, ऊपर बता देते हैं। नहीं, ऊपर हेडिंग में अच्छे से बताएंगे। तो इसके अपरूपता को पढ़ेंगे।
या बहुरूपता को। इसके बहुत ही रूप पाए जाते हैं। बहुरूपता का मतलब कौन चीज? बहुत सारे रूप। कार्बन के बहुत सारे रूप हैं और सबसे ज्यादा रूप में कहा रहता है कार्बन में? कोयला। कहा आता है? कोयला। दूसरा होता है आपका ग्रेफाइट, ठीक है। कोयला अलग चीज हो गया, ठीक है। ग्रेफाइट, हीरा और एक होता है फ्लोरीन। 3 गो होता है, ठीक है। प्रमुख रूप जो माने जाते हैं कोयला। तो इसका कार्बन में कोयला से ही बाबू हीरा निकाला जाता है। देखो कोयला पूरा नहीं मतलब सारा कोयला बराबर गया तो हाँ? नहीं बाबू, वो कहीं कहीं निर्माण होता है उसका, ठीक है। बताया जाएगा बाबू सारे। अब हम तो ज्ञानी बाबा है नहीं। इतने पाती कोई भी चीज है, कोई भी टीचर है तो आप लोग को पढ़ी के पढ़ाएगा। और आप बहुत अच्छे, देखो मैं कभी भी बच्चों का दबाव नहीं देता हूँ। बच्चे स्वतंत्र होकर अगर नहीं पढ़ेंगे तो कभी जीवन में सीख नहीं पाएंगे। हम सभी टीचरों को यही कहना चाहेंगे, मान लो टीचर का ये होना चाहिए ना बाबू कि टीचर जो भी पढ़ा रहा है बच्चे एकदम निश्चिंत होकर बिना डरे आपसे सवाल पूछ सके। आजकल का है बच्चों को ना दबाव दिया जा रहा है। मतलब जो बगल का पेरेंट्स है ना, बगल का जो पेरेंट्स है देख रहा है कि वो क्या पढ़ा रहा है, तो अपने बच्चे को प्राइवेट में डाल रहा है तो उधर वाला भी देख रहा है कि बढ़िया से एकदम डिसिप्लिन में जा रहा है, कुर्ता ड्रेस बढ़िया से एकदम पहन के जा रहा है। अरे वही बच्चा जो सरकारी में पढ़ रहा है उस पर थोड़ा माता पिता ध्यान दे देगा ना तो पढ़ लेगा, ठीक है। तो कभी भी बच्चों को स्वतंत्र होकर पढ़ना चाहिए। 10 तक तो एकदम स्वतंत्र होकर पढ़ना चाहिए उसके मन से। अब अपने मन से पढ़ेंगे बाबू आप आगे चले जाओगे। और अपने आप को जानो, नहीं जानोगे कि हम किसमें पढ़ने में तेज हैं, किसमें पढ़ने में कमजोर है, क्या करोगे, कैसे करोगे, अपने आप को कैसे एबल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो यही चीज होना चाहिए। टीचर से बच्चों को डरना नहीं चाहिए, ठीक है। पूछो, आप कहीं भी टीचर जो पढ़ा रहा है ना बाबू पूछो। अगर नहीं बताएगा ना तो मान चलिए नहीं बताएगा, कल बताएगा, लेकिन बताएगा जरूर। जब पूछोगे ना, पढ़ने जब दिखाओ कि हम पढ़ने वाले हैं ना, तो टीचर जो होता है ना पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाने का ज्यादा चेष्टा करता है। देखते हो ना, डांट के भगा देगा कैसे बाबू? अब मान चलो हाँ होते हैं ऐसे टीचर बाबू, डांट के भगा देते हैं, चाहे कह देंगे कि तुम घर तेज हो गई हो, तुम ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ होगी, तो ऐसे होता है। लेकिन आप लोगों को समझना है, पूछना है। वो उस टीचर से पूछिए जो हमेशा आपको बताने के लिए आप चलिए अब हम लोग इसका तीसरा विशेषता पढ़ते हैं। तीसरा विशेषता में पढ़ेंगे हम लोग कौन चीज? बहुरूपता या अपरूपता। बहुरूपता या अपरूपता बोलते हैं। अपरूपता यानी कार्बन के अपरूपता क्या है, बहुरूपता क्या है, कितने रूप में कार्बन को देखा जाता है। पहला बाबू देखो, कार्बन को विभिन्न रूपों में देखा जाता है। और यह बाबू एक ऐसा है ना बहुरूपी तत्व है। एक और बहुत रूप बा यहाँ का है बहुरूपी तत्व है। लेकिन इसमें बाबू 3 मुख्य रूप हैं। कौन कौन से? तो पहला होता है आपका हीरा। देखे हो हीरा बेटे, सबसे वायरल ट्रेंडिंग रील था हीरा बेटे वाला, ठीक है। तो हीरा बेटे में आता है जिसको अंग्रेजी में डायमंड कहते थे, डायमंड सन। यह बाबू एक ऐसा होता है ना, यह बहुत ही कठोर होता है। क्या होता है? कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है। चटकार लिख दें, चटकार ना लिखेंगे तो यूट्यूब में दिखेगा। ये सबसे क्या होता है? कठोर पदार्थ होता है। हीरा जो होता है सबसे कठोर पदार्थ होता है। और देखो बाबू, अगर इसमें आप लोगों में आपके सिलेबस में दिया इसके बारे में पूरा बढ़िया से, मतलब एक चीज के बारे में दिया, हीरा के बारे में पूरा पढ़ाया है। देख लो, देख के बताओ, जैसा दिया वैसे बता दिया है ना। तो हम लोग भी इसको बढ़िया से पढ़ेंगे, हीरा के बारे में कैसे होता है, क्या होता है, क्यों होता है, कहाँ पाया जाता है, ठीक है। इस तरह से सबसे कठोर पदार्थ होता है। दूसरा ग्रेफाइट। दूसरा क्या आता है? ग्रेफाइट। नाम सुने होंगे, पेंसिल में देख के पूछ के खाए होगे, पूछ के खाए हो। छोट रहते हैं ना बच्चे, सब बड़ा मन लगता है। ग्रेफाइट होता है बाबू। ग्रेफाइट को बचपन में सब लड़का पूछ के खाया है, खाया है कि नहीं खाया? नहीं क्यों लगता है? क्योंकि बाबू तुम में ना एक चीज होता है बाबू जिसमें ना मट्टी भी सोन लगती है खाने में, और वह शरीर में कमी होता है किसी चीज का, तो इसीलिए बच्चे वो सब खाते हैं उसको, ठीक है। तो उसको हम बताए थे एक बार, बहुत पहले, 1 साल पहले बताए थे। सोन चीज जैसे मान चलो ना, कभी कभी ना आप लोग देखे होंगे ना, औरतें खाती है सबसे ज्यादा, भरुका खा जाती है, दिया नहीं खा जाती है सब,
ठीक है। तो वह शरीर में कुछ चीज की कमी होती है, जिसको ना मतलब मट्टी का सोन चीज मतलब सूखा वो मट्टी भी खा जाते हैं, और लड़का सब मट्टी खाता है। कैल्शियम वैल्शियम की सारी कमी होती है, ठीक है। कैल्शियम या और एक चीज की कमी होती है जिसके नहीं बाबू ठीक नहीं होता, बीमारी है सब, और पैसा लगता है, ठीक नहीं होता, और पैसा लगता है और बीमारी पालते हैं, तो वह चीज होता है, ठीक ना। समझ गए नहीं समझ गए? तो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट का होता है बिजली का कंडक्टर होता है। आप लोग में जब पढ़ाए होंगे अचालक और कुचालक पढ़ाएंगे तो उसमें बताए होंगे, तो ये बिजली का क्या होता है बाबू? चालक होता है, कंडक्टर होता है, बताए थे। तीसरा प्रमुख अपरूप में आता है आपका कौन सी? फ्लोरीन। कोयला का भी बहुत सारा अपरूप है, कोयला भी आता है। मुख्य रूप से देखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? फ्लोरीन। और अगर आपके सिलेबस में तीनों चीज को बारे में खूब अच्छे से बताया तो मैं बाबू और अत्यधिक इसमें जानकारी दूंगा, ठीक है। तो बस जितना भी इसका इंट्रोडक्शन है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? विशेषताएं पढ़ रहे हैं, किसके? कार्बन के। तो अभी बस इतना जानो जितना बता रहे हैं, जब इसको जब एक एक करके पढ़ेंगे तो उसमें पूरी की पूरी जानकारी दिया जाएगा। प्रयास ये रहेगा कि आपको इसमें से कोई भी जानकारी छूटे नहीं। तो फ्लोरीन होता है बाबू या गेंद जैसा होता है, कैसा होता है? गेंदा देखे हो? हाँ, गेंद जैसा होता है, और इसको ना C16 से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? C16 के नाम से जानते हैं फ्लोरीन को। 60 C60 समझ गए? तो ये आपके क्या हो गए बाबू? बहुरूपता या अपरूपता के बारे में ये बात चली गई, ठीक है। समझ में आ गया ना? समझ ले। अब इसके बाद से आता है सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता इसमें। अब चौथा बात क्या आती है? सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता। अगला आईडी हीरा में से लगले थोड़ा सा बता देगा। देखो बाबू, हीरा जो होता है हर कार्बन से 4 मतलब हर कार्बन से 4 जुड़ा होता है, मतलब हर कार्बन में 4 कार्बन जुड़ा होता है हीरा में। देखे हो ना, ऐसे करके बनाया जाता है, हर कार्बन में 4 हो। देखो कि नहीं देखो? हाँ ऐसा होता है ना। तो हीरा में चित्र देखोगे तो हर कार्बन में 4 कार्बन जुड़ा होता है, इस तरह से इसका डायग्राम होता है। फिर इसमें 4 हुई, फिर इसमें 4 हुई, तो हीरा में ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद से थोड़ा सा परिचय दे रहे हैं, कल बता देंगे। हाँ उसी तरह देखो ना, 4 को है सब में, तो आप लोग चित्र बना के लाना। देखिए हीरा पढ़ा देंगे तो हीरा का चित्र बना लेना, डायग्राम बना लेना, उसमें किताब में दिया है। और यह सबसे कठोर पदार्थ होता है। हीरा का होता है, किस काम में आता है? हीरा को किस काम में लिया जाता है? नेकलेस बनाने में और हार बनाने में और नेकलेस को हार ना कहा जाता। अच्छा, लड़कन का अलग हार, लड़का हार समझे, अंगूठी भी बनता है। और बाबू इसको ना इससे ना शीशा कांच भी काटा जाता है ना, कांच भी काटा जाता है। और हाँ, यह बाबू पारदर्शी और प्रकाश को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, परावर्तित करता है, रिफ्लेक्शन करता है। बाबू लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्शन करता है। और यह विद्युत का चालक होता है, इसमें करंट जाता है? नहीं जाता, याद रखना। हीरा में करंट नहीं जाता, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है बाबू, इसके 3 कार्बन जुड़े होते हैं। हर कार्बन में कितना कार्बन? 3 कार्बन। हर कार्बन में कितने कार्बन? 3। यह बाबू परतदार संरचना इसमें होती है। किसमें? हीरा में, सॉरी ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट में क्या होता है? इसमें ग्रेफाइट में देखोगे ना तो 3 कार्बन से 3 कार्बन मतलब ना हर कार्बन में 3 गो कार्बन जुड़ा रहता है। यह परतदार बाबू संरचना होती है और बिजली का सबसे अच्छा सुचालक होता है। और यह कहाँ पाया जाता है? देखो जी, पेंसिल के लीड में पाया जाता है। जो लीडिया से लिखते हो ना, देखो पेंसिल है ना, और पेंसिल का काला वाला हिस्सा दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट को बाबू इधर से छीट के इधर से चल के जब डालोगे ना, अर्थी मिलेगा ना, तो हमारे करंट तड़ाक देना बाबू एकदम कौआ बन जाएगा, बाहर खड़ा और धुआं निकलेगा। नहीं इतना ही कैसे आएगा? अर्थिंग लोगे तो सब मस्त एकदम मस्त मजा से आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ? कौआ बना देगा तुरंत। अब इसमें देखो बाबू क्या होता है? फ्लोरीन जो होता है, इसको कल अच्छा से नोट करा देंगे। फ्लोरीन जो होता है बाबू, या जो फ्लोरीन के अणु होते हैं, फुटबॉल जैसी संरचना, गेंद जैसी संरचना इसकी क्या होती है? और सबसे प्रसिद्ध जो होता है इसका सूत्र जो होता है, किससे देखा जाता है बाबू? C60। और इसको हिंदी में बोलेंगे कार्बन का 80। अच्छा सॉरी 80 बोल दिए, कार्बन का 60 करोड़। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? अब इसको आज के लिए इतना ही बाबू। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। जय हिंद।